चलेगा, हम इलाज तुम्हारे घर के बाहर पड़ रहा है कोई है? तुम्हारे घर के बाहर पड़ रहा है कोई? उनके बाप का बकौती है क्या? सड़क तुम्हारे बाप की बकौती है? हैं? तो यह नेताओं के बाप की बकौती है। जनता टैक्स का पैसा देती है? हैं? ये नेता मंत्री काय का टैक्स दे रहे हैं? ये अनपढ़, जाहिल, गवार, रेपिस्ट, बलात्कारी, चोर, डकैत है। तुम्हारे बाप के पैसों की है, इनके बाप के पैसों की है, नेताओं के। जनता के पैसों की सड़क है और जनता से पैसा लेकर, टैक्स लेकर सड़क ऐसे बना रहे हैं, पुल ऐसे बना रहे हैं जो गिरे जा रहे हैं। और नमाज, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ ये देश में पहली बार नहीं हो रहे। ये पहली बार नहीं हो रहे। जब तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा भी नहीं थे ना, जब देश आजाद हुआ तब से हो रहे हैं। और जितना हिंदू मुसलमान करते हो, ये यूसुफ भाई हिंदू थे, लुलु मॉल में जो घूम रहे थे उनके साथ, तब तो नहीं दिखा आपको है? तब तो बड़ी जल्दी से भागते हुए गए उनके लुलु मॉल का उद्घाटन करने। बनी हुई जब सड़क पर ही आपको नमाज करवाना है तो है मस्जिद फिर बंद करवाई ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे तो कल को आप मंदिरों के लिए कहेंगे कि मंदिर आप बंद कराओ, अगर आपको सुंदरकांड सड़क पर करना है तो तेरे से पूछ के करेंगे। तूने ठेका ले लिया सबका है? जाम नहीं होता ना सुंदरकांड कराने में? किसमें सुंदरकांड कराने में? एक बात आप मुझे सुन लो, मेरी बात सुन लो। नमाज 10-20 घंटे की होती है या सुबह से शुरू होती है और रात तक होती है? तो सड़कें बाधित होती है ना। सड़कें बाधित होती हैं। तुम पे कितनी गाड़ियां हैं? जब एक मिनट जब लोग चल रहे हैं, जब नेताजी का काफिला निकलता है और सड़क को जाम कर दिया जाता है, तब तुम्हारे फूफा निकल रहे होते हैं, तब तो नहीं पूछते कि सड़क बाधित हो रही है। वो वीवीआईपी है, वो वीवीआईपी है। काहे के वीवीआईपी है? चमचा है हमारे नौकर है। देश का प्रधानमंत्री हमारा नौकर है, हम राजा आदमी है। जब हमने वोट दिया तब ये जीत के आए, वरना इनकी औकात क्या है? हम राजा आदमी है, नौकर है हमारे नेता है। अब नौकर बताएंगे, अपमान के तो अपमान मुकदमा कर दे हमारे ऊपर भाई। तो बोल दिए इलाज करेंगे तो हो सकता है इलाज बलात्कारियों का इलाज इनसे हो नहीं रहा। जिसने पेपर लीक करा उसके यहाँ पर चलाकर दिखाओ बुलडोजर। है दम? जब इलाज होगा तो औरतें फ्री। अरे तो इलाज करके तो दिखाओ। हम भी तो इंतजार कर रहे हैं कि रेपिस्टों का इलाज हो। जिस दिन रेपिस्टों का इलाज हुआ ना, ये दूरबीन से भी नहीं दिखेंगे भाजपा के नेता कार्यकर्ता, समझ गए? जिस दिन रेपिस्टों का इलाज होने लगा, इतने भी तलवे मत चाटो, गोबर चिपक गया क्या जबान पर खाते खाते? ले धमकी देने का काम तो भाजपा के नेताओं का भैया, हमारा नहीं है धमकी देने का काम। और दूसरी बात ये, धमकी तो सुनिए, धमकी तो उनको, अरे फिर वही बात, धमकी तो उनको, योगी जी को धमकी, योगी जी खुद गुंडा रहे हैं, उनको कोई धमकी दे सकता है? वो गृह मंत्री खुद तड़ी पार रहा है, मतलब चोरों को धमकी, चोरों के घर चोरी। वाह क्या गजब की बात कही आपने। हम तो कलम के सिपाही हैं, हम तो कलम की बात करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बुलडोजर बलात्कारियों के यहाँ चलाओ, दूसरे नंबर पर पेपर लीक वालों के यहाँ चलाओ। और तुम ये बताओ, तुम तो पत्रकारिता कर रहे हो, पत्रकारिता करते हो गुलामी? जातिवाद की बात कर रहे हैं आप। लो, जातिवाद की बात हो गई। कौन सी जातिवाद की बात कर दी हमने? सड़क पर नमाज नहीं होने दिया जाएगा। क्या चीज? छाती फट रहा है आपका कि सड़क पर नमाज नहीं होने दिया जाएगा। मेरा छाती फट रहा है? तुमने छाती कैसे फटते हुए देख ली? कैसे है? तबीयत तो तुम्हारी खराब लग रही है मुझे, समझ रहे हो? इतनी जलन हो रही है कि अगर मेरी जेब में भी बर्नौल होती तो सारी लगा लेते आप। इस तरीके से आपकी हालत खराब हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सवाल मोदी और योगी से ना पूछ के डायरेक्ट इनके पापा से पूछ रहे हूँ। आपके पापा का नाम भी मोदी योगी है, इसलिए इतना घबरा रहे हो आप। तो आप पत्रकार कम और सरकार के दलाल ज्यादा लग रहे हो, समझ रहे हो? पत्रकार मत बोले करो, अपना भाजपा का प्रवक्ता बोले करो। बात मान लेंगे तो क्या होगा? अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बात आप मुझे बताओ, सरकार जो है एक जगह को निर्धारित कर दे, इतने बड़े बड़े ग्राउंड है, निर्धारित कर दे, वहां पर पढ़े। तो मस्जिद बना है ना भैया, आप मस्जिद में नमाज पढ़िए। अब एक बात आप मुझे, एक बात में नमाज पढ़िए, पहले मेरी बात सुनो। जब मस्जिद फुल हो जाती है तभी तो लोग सड़क के बाहर आते हैं। कह तो रहे डबल शिफ्ट में पढ़ो। अब मेरी बात सुनो, जब सरकार को इतना ही दिख रहा है कि ठीक कर देंगे, अबे जहां सरकार को ठीक करना गया था सरकार दिख भी नहीं रही थी। जब प्रयागराज में कुंभ लगा ना, जब भगदड़ मची, समझ रहे? और जब हिंदुओं के पास रहने की जगह नहीं थी, तब उन्हीं मस्जिदों के दरवाजे खोले गए। और आप जैसे तलवे चाट और भड़वागिरी करने वाले सरकार की, समझ रहे हो, दिखाई भी नहीं दे रहे थे वहां पर। जो अपने आप को हिंदू बताते हो ना, है इतना दम कि किसी हिंदू का घर पाल सको, किसी की गरीब बेटी की शादी करा सको। प्रयागराज में जब भगदड़ मची तब मुसलमान भाइयों ने मदद करी, उन्होंने अपनी मस्जिदों के ताले खोले, अपनी मस्जिदों में लोगों को ठहराया। उस वक्त पे आप जैसे लोग कहाँ पे? तो मस्जिद में ठहराने के बाद लाइसेंस मिल जाता है क्या कि सड़क जाम करके नमाज? किसका? नहीं तो एक बात आप मुझे ये बताओ, मुझे ये बता दे, नमाज जो है 2-3 घंटे की होती है? नेताजी पे लाइसेंस है कि पूरा रोड जाम कर देंगे? है नेताजी जी की जब रैली होती है, जब उनके लंबे लंबे भाषण होते, पहली बात तो ये है कि ये आदमी अभी 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर इसकी आवाज नहीं निकली
ठीक है, बच्चों का पेपर लीक हुआ नीट का तो इसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान का कार्यक्रम होता है वैसे ही इसकी तुरंत आवाज निकल जाती है। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारत की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बोलता कि 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम कंटेस्ट किया और वो एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उस पर इसकी आवाज नहीं निकलती। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम महंगे हो जाते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकलती। दूध पर 2 रुपए महंगे हो जाते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान होता है वैसे इनकी तुरंत आवाज निकल जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक वो अनपढ़ जाहिल गवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी पार्टी के नेता जो अनपढ़ जाहिल और गवार हैं, उनको तो जीतने के बाद नई नई आलीशान कोठियां लॉट कर दी जाती हैं और वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर तक नहीं है, और जो चैम्बर है उनको अतिक्रमण ये बता देते हैं। वहीं अगर किसी नेता की कोठी का लेंटर बाहर निकला हो तो उसको कोई नहीं तोड़ता। भाई मुख्यमंत्री से कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पार्टी के अनपढ़ जाहिल गवार नेता जिनको सैल्यूट करते हैं पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस और पीसीएस, आपकी औकात क्या है? आप इस देश के वकीलों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज कर रहे हो और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप बोल रहे हो। आप मुझे ना सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये ठीक है क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये सड़कों पे नमाज और सड़कों पर जागरण, माता रानी की चौकियां, ये कोई आज ही हो रही है क्या? ये कोई नहीं हो रही है? इस देश के अंदर जब से ये देश आजाद हुआ है लोग सड़कों पर ही जो है माता रानी की चौकियां लगती हैं, जागरण होते हैं, पूजा होती है, हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं। ये नए नवेले हिंदू आए हैं, ये नए हिंदू आए हैं जो देश में दंगे कराने के काम कर रहे हैं। इनका कोई और काम नहीं है, इनका काम ही यही है। ये मुख्यमंत्री, अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ, इसकी आवाज निकली, ये गूंगा हो गया था, गूंगा। प्रधानमंत्री देश से फरार हो गया, पूरे देश को संदेश बांट रहा है प्रधानमंत्री, कैसे चूना लगा के कि भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, सोने के रेट बढ़ा दिए अगले दिन। फिर कह रहा है कि क्या कहते हैं उसमें पब्लिक कन्वेंस का यूज करो आप, ठीक है, विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश चला गया। अरे एक बात आप मुझे बताओ, जो आप जनता को पागल बना रहे हो, जनता को ये कह रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज मेट्रो से चल दी तो खुद। एक बात मुझे बताओ, ये आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं, ये आईपीएल के मैच में अलग अलग जगह पर मैच हो रहे हैं, डेली फ्लाइट से प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम की लाइट जल रही है, जनरेटर चल रहा है, विदेशी खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। जरूरी है आईपीएल कराना? जरूरी है आईपीएल कराना? लगाओगे आईपीएल पे प्रतिबंध? आम जनता पर तो प्रतिबंध लगा रहे हो, हैं? आईपीएल पे प्रतिबंध नहीं लगाओगे। और दूसरी बात ये, अब जितने लोग आईपीएल देखने जा रहे हैं वो भी तो घर से जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर। आम आदमी तो जा नहीं रहा होगा आईपीएल का मैच देखने, क्योंकि आम आदमी पे तो 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं छोड़ी आपने, दूध की थैली खरीदने के पैसे नहीं छोड़े आपने, तो आम आदमी की वो जिंदगी खराब करी है। अरे नेताओं ने मोदी जी की बात मान ली है, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई रिक्शे में जा रहे हैं, आपने देखा नहीं? नेता तो इतने ड्रामे कर रहे हैं कि एक बाइक से चल रहा है तो दूसरा गाड़ी से वीडियो बना रहा है, समझ रहे हैं? इस तरीके से मोदी जी की बात मानी जा रही है। और मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, दे दीजिए मुझे जवाब, क्या आईपीएल का मैच देश से ज्यादा जरूरी है? और प्रधानमंत्री जो विदेश के दौरे पर गए हैं, यूरोपियन कंट्री के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री, है? एक बात आप मुझे ये बताइए, मोदी 14 से सत्ता में आए, 14 से 26 हो गया, कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई, कितना भारत को रोजगार मिला? इतना तो बच्चों का डायपर लीक नहीं हो रहा जितना मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि डायपर 10 रुपए का आता है, पेपर की फीस 1500 से 2000 रुपए जा रही है? फिर तो डायपर मजबूत है। और ऊपर से इस तरीके का माइंड आप सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग पेपर दे रहे थे तो हमने पेपर लीक करा दिया। अरे बात मत घुमाइए, सड़क पर नमाज पढ़ना